हेलो रानी बेटा, कहाँ तक पहुँची? माँ ने कहा। अरे माँ, अभी ट्रेन स्टेशन पे भी नहीं पहुँची है, आउटर ही रुक गई है। और सुबह से ये आपका 8वां कॉल है। कितना परेशान हो जाती हो माँ? रानी ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। चुप कर, मैं क्यों परेशान होने लगी भला? ये तो बेटी से मिलने की बेचैनी है। कब मेरी बेटी मेरे पास आए और मैं उसे गले लगाऊं तो मेरे कलेजे को ठंडक मिले। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। ये बोल के रानी की माँ ने फ़ोन रख दिया। रानी अपनी माँ के घर पूरे 1 साल बाद जा रही थी। जब से शादी हुई थी तब से वो मायके जा नहीं पाई थी। रानी अपने पति अमित के साथ मुंबई में रहती है और अब अपनी माँ के घर लखनऊ जा रही थी। जब से ट्रेन में बैठी थी तब से बार बार उसकी माँ का कॉल आ रहा था कि अब कहाँ तक पहुँच गई। वो जब रानी घर पहुँचती है तो उसकी माँ बहुत धूमधाम से उसका स्वागत करती है। अपने माँ पापा और छोटे भाई का प्यार देख के रानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन राखी थी, इसी राखी के लिए ही तो वो आई थी, वरना और कोई त्योहार आप मायके में मना ही नहीं सकते। शादी के बाद रानी खूब अच्छे से राखी मनाती है और अपने माता पिता और भाई के साथ अपने बचपन के दिन याद करती है। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती। राखी के 2 दिन बाद ही अमित का फ़ोन आने लगते हैं कि मेरी माँ के यहाँ अपनी ससुराल कब जा रही हो। रानी का ससुराल पास के शहर में ही था, जहाँ 1 घंटे का सफ़र करके पहुँचा जा सकता है। रानी, तुमको आए 5 दिन हो गया है, माँ के यहाँ कब जाओगी? अमित ने पूछा। अमित, मुझे आए अभी 5 दिन ही हुआ है और तब से तुम्हारा 10 बार फ़ोन आ चुका है कि कब जाओगी। अभी तो आई हूँ, ठीक से किसी से बात भी नहीं हुई है, कैसे चली जाऊँ? कम से कम 10 दिन तो रुक जाऊँ, फिर चली जाऊँगी। और आए भी तो 2 या 3 महीने के लिए हूँ ना, मैं तो कम से कम 1 महीना यहाँ गुजार लूँ। रानी ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। जब से शादी हुई है हमारी, तब से मेरी माँ ने बहू का कोई सुख देखा ही नहीं। उन्होंने भी बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं, उनके भी कुछ अरमान हैं। चली जाओ उनके पास, कुछ दिन रह लो उनके साथ, कुछ उनके कामों में हाथ बटा दो। और शादी से पहले अपनी माँ के साथ ही ना थी, फिर क्या इतना उनके साथ रहना? अमित ने सख्त आदेश देते हुए अपना फरमान सुना दिया। रानी बेचारी, अब उसको समझ नहीं आता कि कैसे अपने माँ और पिता से कैसे कहे कि अब उसको जाना है। उनके हंसते हुए चेहरे को रुलाना नहीं चाहती थी। उसको समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अपनी माँ की गोद में सोना चाहती थी, भाई के साथ फिर से लड़ना चाहती थी, पापा के साथ घूमना चाहती थी। लेकिन उसकी अनकही बात उसके माता पिता ने समझ ली और रानी को भारी मन से विदाई कर दिया। ससुराल में उसके सास और ससुर रहते थे और एक बड़ी शादीशुदा नंद थी, जिनका ससुराल इसी शहर में था, तो उनका आना जाना लगा रहता था। 2-3 दिन तो अच्छा बीता। एक दिन उसकी बड़ी नंद आई तो रानी ने उनका खूब अच्छे से आवभगत किया। रानी ने सोचा, चलो कोई तो मिला बात करने को, नहीं तो मैं यहाँ बोर हो जाती। खूब बातें की उसने। तभी बड़ी नंद जी बोली कि पता है रानी, कल अमित से बात हुई थी मेरी। बेचारा किचन में खाना बना रहा था। बताओ, बेचारा लड़का दिन भर ऑफिस में काम करे, फिर घर आके खाना बनाए, कितना परेशान होगा वो। बड़ी नंद ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ दीदी, थोड़ा परेशानी तो होती होगी उनको, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाहर खा लेंगे। रानी ने कहा। अरे बाहर का खाना नुकसान करता है, कितने दिन खाएगा वो? खैर छोड़ो, और बताओ कैसी हो? कैसे बीता मुंबई में 1 साल?
बड़ी नंद ने बात बदलते हुए कहा। लेकिन अब रोज का हो गया। सासू माँ रोज किसी न किसी बात पे अमित को बीच ले आती और यही कहती कि उसको टाइम से खाना नहीं मिल रहा होगा, सारा काम खुद करता होगा। अगर रानी कुछ स्पेशल बनाती सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता कि हम यहाँ खा रहे हैं, मेरा बेटा कच्चा और जला पका के खाया होगा। और ना खुद खाने के मज़ा लेती ना उसको लेने देती। और जब रात में रानी अमित से बात करती तो पता चलता कि अमित किसी न किसी फ्रेंड के घर पार्टी में रहते और फ्रेंड की बीवी के हाथ के बने खाने खा रहे होते। उधर अमित अलग से पूछता रहता कि आज क्या बना के खिलाया माँ पापा को, तुमको तो बहुत कुछ बनाना आता है। रानी घर के जितना हो सके उतना काम करती, इसके अलावा सासू माँ कुछ काम अगर करती तो उसको भी रानी लेके कर देती। लेकिन रानी की सासू माँ जल्दी कोई काम देती नहीं, कह देती कि यहाँ का काम मैं कर लूँगी, जहाँ तुमको करना चाहिए वहाँ जाके करो। और उधर अमित फ़ोन पे ये नसीहत देते कि माँ को बिल्कुल काम मत करने देना। सासू माँ सीधे सीधे ना सही लेकिन घुमा फिरा के ये कहना चाहती थी कि वो यहाँ से उनके बेटे के पास चली जाए ताकि उनके लाडले बेटे को काम ना करना पड़े। बहू, अमित कब लेने आ रहा है तुमको? ससुर जी ने पूछा। जी, वो 2 महीने बाद आने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी टिकट बुक नहीं किया है उन्होंने, रानी ने जवाब दिया। अरे 2 महीने क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है, 5 दिन में उसको बुलाओ और तुम चली जाओ। ऑफिस का भी काम और घर का भी काम कैसे करेगा वो लड़का? ठीक है, ससुर जी ने अपना फरमान सुना दिया। लेकिन पापा, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है कि जाओ माँ पापा के साथ रहो, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी ने अपनी सफाई दी। अरे नहीं नहीं, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वैसे भी माँ बाप के प्यार में लड़का तो बोलेगा ही, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं। तुम जाओ यहाँ से, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका टिकट का इंतज़ाम करता हूँ, तुम तैयारी करो। ससुर जी बोल के बाहर निकल गए। ठीक है पापा जी, रानी ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। और फिर ससुर जी ने शाम तक 2 दिन बाद की टिकट बुक करके रानी को लाके दे दिए। रात में जब रानी की अमित से बात होती है तब उसने बताया कि वो मुंबई आ रही है। ये सुन के आग बबूला हो गया अमित की ज़रूरत तुमने ही कुछ किया होगा, जो माँ पापा तुमको भेज रहे हैं। कोई काम नहीं किया होगा तुमने, ज़रूर वहाँ भी 10 बजे तक सो रही थी ना, या फिर माँ के कामों में हाथ नहीं बटाया होगा, क्या पता माँ के काम और बढ़ा दिया होगा, इसलिए तुमको भेज रहे हैं ना। बोलो। अब रानी के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था तो वो बोल पड़ी। आप ऐसा करो अमित कि एक कुल्हाड़ी ले आई और मेरे 2 टुकड़े कर दीजिए, एक आप रख लीजिए और एक आपके माँ पापा रख लें। ये लोग मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं और तुम मुझे इन लोगों के पास। आप एक साथ तो रहते नहीं, तो इसमें मेरी गलती है क्या? तो तुम यहाँ आके रहो या ये लोग तुम्हारे पास आए, बीच में मुझे मत पीसो प्लीज़। आप कहते हैं ना कि मेरी माँ ने बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं, तो अमित अपनी माँ ने बहू के साथ रहने के नहीं, बेटा और बहू के साथ रहने के सपने देखे हैं। उनको बहू नहीं बेटा चाहिए, अगर बेटा साथ रहेगा तभी ये बहू को पूछेंगी। इन लोगों को बस तुम्हारी कमी खल रही है और तुमको अपनी माँ और बाप की, लेकिन आप सब लोग एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इन सब के चक्रों में पीछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की ये कि आप सब लोग कभी सीधे बात नहीं करते। तुमने भी बिना इन लोगों से पूछे मुझे यहाँ भेज दिया और अब इन लोगों को लगने लगा कि मैं यहाँ अपने मन से आई हूँ
और अब ये लोग तुमसे बिना बात किए तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे वहाँ भेज रहे हैं। पहले तो आप सब खुल के आपस में बात करना सीखो। बिना बात किए किसी और का जीना हराम मत करो। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं ना आऊँ तो पहले अपने माँ पापा से साफ बात करो, फिर मुझे बताओ कि क्या करना है सुबह तक, नहीं तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँगी। बस गुड नाइट कह के रानी ने फ़ोन रख दिया और सो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।